I hate my nephew. Well, let's start from the beginning. कुछ दिनों पहले मेरे भांजे ने मुझसे पूछा, आप स्मार्ट नहीं हो ना? क्या? मेरी टीचर कहती है अनएम्प्लॉयड लोग स्मार्ट नहीं होते। तो मैंने सोचा कि इसको गलत साबित किया जाए। बट हाउ? एंड देन इट हिट मी। रूबिक्स क्यूब। इसीलिए आज मैं सॉल्व करूंगा रूबिक्स क्यूब फ्रॉम लेवल 1 ऑल द वे टिल 100, ताकि ये साबित हो जाए कि मैं भी स्मार्ट हूँ। लेवल 0 द टॉय। ये एक्चुअली रूबिक्स क्यूब नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रिक बॉल जो उछालने पर कलर बदलता है। इस बॉल को उछालने पर इन गैप्स में हवा घुसती है जिससे एयर प्रेशर बनता है और यही प्रेशर फिर इस साइड्स को रोटेट करता है कुछ इस तरह। देखने में काफी अच्छा है पर इसका कोई फायदा नहीं। लेवल 10 द स्टार। ये है आपका बेसिक कॉमन सेंस वाला क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू लाइक yes and it is solved. Level 20 the 3x3 Rubik's cube. ये है क्लासिक 3x3 Rubik's cube जो 7 मूव्स या फिर एल्गोरिथम से हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड दी स्टेप्स एनीवेयर। सबसे पहले व्हाइट सेंटर ढूंढना पड़ेगा। काफी टाइम हो चुका है मुझे इसको सॉल्व किए हुए। सो टू सॉल्व इट बेसिकली दिस पीस को यहाँ पे डालना है। सी इफ आई टर्न दिस इट बिकेम्स अ प्रॉपर पीस। तो इसको यहाँ पे डालने के लिए वी विल डू समथिंग लाइक एंड विद दैट ये पीस यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही मुझे लगा कि ये क्यूब आसानी से सॉल्व हो जाएगा तभी अरे यार इतनी जल्दी मुझे लाइफलाइन यूज नहीं करनी। नहीं मिल गया। रूबिक्स क्यूब में हर एक मूव का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम कहते हैं एल्गोरिदम्स। फॉर एग्जाम्पल इसे कहते हैं आर, इसे कहते हैं आर प्राइम। और ऐसे ही जब आप अलग अलग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं तब क्यूब्स हो जाते हैं सॉल्व्ड। So if you want to learn how to solve this cube or any of these cubes, let me know in the comment section and I'll be happy to do so. And now the mirror cube. So that I cannot see it because you won't believe it. There you go. Yeah. इसे सॉल्व करने का फंडा काफी इजी है। All you need to do is find the biggest piece. I think ये वाला जो पीस है वो यहाँ पे जाएगा, इसलिए क्योंकि जब मैं इसे ऐसे घुमाता हूँ ये exactly फिट हो जाता है। That's why let me just try the algorithm. केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि देख नहीं सकता ये पीस कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। And I think this is shifted. यहाँ का पीस यहाँ पे आ चुका है। I solved that. So same way I need to solve the rest. I really hope last algorithm लग जाए because I'm tired. हो गया क्या? Oh my god. And it took me 22 minutes to solve this, my second longest time ever. जब आप इस क्यूब के हर एक एज को अपसाइड डाउन कर देते हैं तब ये एक विंडमिल की तरह लगता है। So far हर एक क्यूब का पीस सेम था। However, विंडमिल में अब हमें सेंटर के ओरिएंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेंटर पीस सेम डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन दोनों में जा सकता है। तो या दैट्स व्हाई यू कैन कॉल इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। पर मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। विंडमिल क्यूब की एल्गोरिदम सेम रहने की वजह से मैं 2 लेयर्स आसानी से सॉल्व कर पाया, पर फिर थर्ड लेयर में मुझे डिफिकल्टी होने लगी। मुझे ना सच में मुझे लाइफलाइन यूज नहीं करनी। And yeah, I forgot to mention I have 3 lives. So if I get stuck and cannot remember the next algorithm, I can use one to reveal the next step. But if I run out of lives, I lose the challenge. But thankfully, I remembered the next algorithm. Oh my god, it just aligned itself. Look at this. पता नहीं कैसे किया मैंने, शायद वही एल्गोरिथम था। I just kept doing it again and again and solved it. And then after some time, come on, yes. And that's how you solve a windmill cube. ये क्यूब मेरे पास 6 साल से है and I still don't know why it is called master morphing and not just like curved triangle. Ooh, look at me, I'm so fancy. इन सारे क्यूब्स को खेले हुए मुझे लगभग 3 years हो चुके हैं, which is ironically the last time when my nephew also respected me. मेरी मसल मेमोरी है शायद, इसीलिए मुझे ज़्यादातर ये क्यूब सॉल्व हो रहे हैं मुझसे। But my muscle memory didn't help me for long.
Yes, I fucked it up. because I messed up at the very last step. By the way, अपनी लाइफलाइन में यूज नहीं करूंगा. I will do it one more time. ये के क्यूब्स काफी कठिन होने वाले हैं. और मेरा यकीन मानो मैं मजाक नहीं कर रहा. And in order to avoid using lifelines, I had to retrace my steps. इसको हम ओरिएंट करेंगे ताकि नीचे वाला लेयर ठीक से हो जाए. लग जाना कितनी देर लगाएगा. And there you go. Solved. Yay! This is called an axis cube. Because every time you turn it, इसकी एक्सिस बाहर आ जाती है. Please scramble. लगता भी नहीं कि ये एक्चुअली में एक क्यूब है. So far you might have noticed some wear and tear on some of these cubes. क्योंकि कुछ cubes मैंने बहुत बार खेले हैं और कुछ cubes कभी भी नहीं. So you can easily see the difference between this one and this one and this one. Also, मैं सुबह से ये सब कुछ कर रहा हूँ. This is right now 8 o'clock in the evening. Very tired. And I think it started to affect my focus क्योंकि मेरे movements काफी slow हो चुके थे. This was very frustrating. मेरे दिमाग की कैपेसिटी अब बहुत कम हो चुकी है because this is night time and I just want to be done. I was very tired, but मैंने सोचा कि ये शायद आज का last cube है, so I just kept powering through. Wait. Do you know मेरी next video में मैं try करूँगा मैगी के सबसे craziest flavors from level 1 all the way till 100. So go right now and subscribe to my channel. Yes. Finally, आज का challenge हो चुका है. खत्म. What? I need to do one more cube. Come. Actually, ये क्यूब दो क्यूब्स का मिक्स है. Which are the Fisher cube and the Cube cube. इंटरेस्टिंग फैक्ट, मुझे फिशर क्यूब भी सॉल्व करना नहीं आता और स्क्यूब क्यूब भी सॉल्व करना नहीं आता, पर मेरे पास ये क्यूब है. आई डोंट नो व्हाई. पता नहीं यार, मैं बचपन में क्या सोच रहा था. आई एम जस्ट एन इडियट ब्रो. इस क्यूब के बारे में दो बातें हैं, एक अच्छी एक बुरी. अच्छी बात ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक एल्गोरिदम काफी है. बुरी बात ये है कि मुझे वो एल्गोरिदम याद नहीं है. और मैंने बहुत कोशिश की, but I just couldn't remember the algorithm. So I had to choose my last option. I will use my lifeline. I will use my first lifeline. And watching the video, I realized how easy that algorithm was. All I had to do is this 4 simple steps. Down, down, up, up. And that's it. और यही algorithm एक दो बार यूज करने पर ऊपर. It is solved. Okay guys, bad news. The main camera turned off in the middle of shooting and my backup camera is shit, so the footage is not good. But I will give you like a brief summary of what I just did. My next level was this. the twisted 3x3. It looks very interesting, but the algorithms are same as the 3x3. So yeah, I could solve this easily. Next one was the 4x4, which was very hard, so I had to use my remaining 2 lifelines. Because I just couldn't remember the OLL parity and I think this last layer I couldn't figure out. So yeah. Thankfully, however, my next cube, the second last level was this 5x5, which was fairly easy given the fact I just solved 4x4. Same steps, same levels, same everything. And then we had the final Mega Minx cube. देखने में शायद ये difficult लगता होगा, but it's actually very easy. You just need to do it 4-5 times again and again. Yeah, I just solved all the cubes. I completed the challenge and I finally proved that I am smart. Solving Rubik's Cube doesn't mean you are smart. You know what, you little scars? I don't need this. I don't need to prove anything. I'm out. Okay, go play with your little games. Not a game. It's a jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle. Yes. My mom bought me because my teacher said this game requires using your brain and imagination. Only smart people can solve this in a single sitting.